ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने की वजह से दांतों के अंदर से खून निकलने लगता है, ब्लड आने लगता है और मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, बदबू आती है। अगर वो लोग किसी से बात भी करें तो बदबू के मारे उनको शर्मिंदा होना पड़ता है। और इतना ही नहीं, दांतों के अंदर कैसी भी समस्या हो, उन दांतों की समस्या को निवारण के लिए आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में आपको बताएंगे जो कि औषधि पूरे भारतवर्ष के अंदर कहीं पे भी उपलब्ध हो जाती है, जिसको हमें लेने के लिए पैसे खर्च करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो औषधि हमको कहीं पे भी जंगलों के अंदर, सड़क के किनारे, खेतों में कहीं पे भी उपलब्ध हो जाती है। तो हम जिस औषधि की बात कर रहे हैं उसका नाम है अपामार्ग, जिसे काफ़ी जगह पे उल्टा चिड़चुटा भी कहते हैं। और ये एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी औषधि है जो आमतौर पर कहीं पे भी उगा हुआ मिल जाता है, आपने देखा होगा इसको। तो अब हमें करना क्या है? हमको करना यह है कि अगर हमें कहीं पर भी ये उल्टा चिड़चुटा, जिसे अपामार्ग कहते हैं, अगर हमको कहीं पर भी ये मिल जाए तो इसको हमें क्या करना है, जड़ समेत इस पेड़ को उखाड़ लेना है और फिर हमको क्या करना है, इस पेड़ के जो हैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 2-2 इंची के, 1-1 इंची के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। गीले पेड़ को ही काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अब हमें आगे क्या करना है, इस पेड़ को हमें सुखाना है। और सूखने के बाद में इसके छोटे छोटे टुकड़े करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इसलिए हमें गीले ही पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देना है, इनको छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं इसके। और फिर उन टुकड़ों को जो है आपको सुखा लेना है, अच्छी तरीके से सुखा लेना है। 3-4 दिन में अच्छी तरीके से वो सूख जाएंगे। और जब वो 3-4 दिन में अच्छी तरीके से सूख जाएं तो उस छोटे छोटे पेड़, उस अपामार्ग के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को आपको क्या करना है, मिक्सी जार के अंदर अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना, पीस लेना है उनको, एकदम बारीक पाउडर बना लेना है उनका। और फिर उस पाउडर को छान के अच्छी तरीके से, और जो उनके मोटे भाग हैं उनको फिर दोबारा से पीस लेना है। ऐसे करके एकदम महीन, एकदम बारीक पाउडर बना लेना है आपको। अब इस पाउडर के अंदर आपको थोड़ा सा कोयला मिलाना है, थोड़ा सा लक्कड़ का कोयला, जो कि अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है कोयला तो आप खाली इस अपामार्ग के पाउडर से ही आप दांत मांज सकते हो। आपके दांतों की कैसी भी समस्या हो, आपके दांतों में से ब्लड आता हो, खून आता हो, मुंह से दुर्गंध आती हो, दांत कमज़ोर हों या मसूड़े कमज़ोर हों, ये सभी चीज़ों में मुंह के और दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो अगर आपको कोयला मिल जाए थोड़ा सा तो कोयला मिला लीजिए उसमें। और अगर कोयला आपको नहीं भी उपलब्ध हो तो कोई बात नहीं, अपामार्ग ही काफ़ी है। फिर आपको कोयला और अपामार्ग को, दोनों को पाउडर बना के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इस पाउडर का, अब ये आपका एक मंजन बन के तैयार हो गया है। अब इस मंजन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस मंजन का इस्तेमाल, जैसे आप मंजन का इस्तेमाल करते हो सुबह शाम, जो आप करते हो उसी तरीके से आपको अपने मंजन के साथ में इसको रिप्लेस कर देना है। जो भी मंजन आप पहले करते थे उसको आप करना बंद कर दीजिए और कुछ दिनों तक इस मंजन का प्रयोग करिए। तो आप क्या देखोगे कि कुछ ही दिनों में, लगभग 8-10 दिन के अंदर ही अंदर, ये तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 8-10 दिन, शायद इससे पहले ही फ़र्क दिख जाएगा। और आपके मुंह के अंदर, दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं का अंत होने लगेगा, सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। और जो आपके मुंह से जो दुर्गंध आती थी वो दुर्गंध भी चली जाएगी। और अगर आपको ताज़ा अपामार्ग मिल जाए, यानी कि अगर आपके पास में इस पेड़ की बहुत ज़्यादा अधिकता है, तो आपको क्या करना है, इस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ना है। और इसकी जो जड़ होती है, जड़ से जो है, जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग नीम की दातून करते हैं, तो इस अपामार्ग की जड़ की दातून करें। वो दातून करने से भी मुंह की अंदर की दुर्गंध चली जाएगी और मसूड़े मजबूत होंगे, दांत जो हैं एकदम स्वच्छ, एकदम चमकीले को बढ़िया हो जाएंगे, आपके दांतों के अंदर से ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो आप चाहो तो ताज़ा, अगर अपामार्ग मिल रहा है तो ताज़ा अपामार्ग की आप जड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम जैसे कि दातून करते हैं उस तरीके से। या फिर आप इसका
मंजन बना के सुखा के उसको, और उससे आप मंजन कर सकते हो। तो आपकी सारी समस्याएं, दांतों से जुड़ी हुई, मुंह से जुड़ी हुई, मसूड़ों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपके मुंह की बदबू जो है वो तुरंत ही चली जाएगी। ओम नमः शिवाय।